नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र से एक के बाद एक सनसनीखेज खबर आ रही है। तमाम मीडिया की नजर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, उस पर बनी हुई है। लेकिन बवाल और हाहाकार तो मचा हुआ है महाविकास अघाड़ी के अंदर, जहां से और भी ज्यादा सनसनीखेज खबर आई है। अभी बताया जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी के एक सांसद आज सवेरे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। आधे घंटे तक यह मुलाकात चली है और यह खबर सोशल मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल रहा है। क्यों मुलाकात हुई, जबकि सांसद महोदय को तो दिल्ली में संसद के अंदर होना चाहिए था, लेकिन शरद पवार की पार्टी के किसी बहुत ही लॉयल सांसद का देवेंद्र फडणवीस से मिलना कुछ और कहानी बता रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार का प्लान भी सक्सेसफुल होता चला जा रहा है। कल हमने बताया था कि आग लगी हुई है एनसीपी के अंदर। जो जीत के आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी और महायुति में शामिल होने के लिए बेकरार है। ऐसी ही खबर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से भी आई है। शिंदे गुट की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उनके 10 विधायकों ने जो अभी चुन के आए हैं, उन्होंने शिंदे गुट से बातचीत करना शुरू कर दिया है। वो उनके संपर्क में है। कभी भी पार्टी टूट सकती है उद्धव ठाकरे की। और कांग्रेस पार्टी का तो हाल ही अलग है। आपस में ही शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। कोई नेता है वो सोशल मीडिया पे लिख रहा है कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, हार जाने के बाद कह रहा है ये नाना पटोले आरएसएस का एजेंट है। मतलब आरएसएस के एजेंट को आपने महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना रखा है। तो कई सारी खबरें हैं, कई सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन नजर हमारी वहां टिकी हुई है कि इस एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में क्या चल रहा है। कई सारी खबरें आ रही है, लेकिन ये जो देवेंद्र फडणवीस के साथ शरद पवार के एक चहेते सांसद की मुलाकात, उसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है। तो जब हमने महाराष्ट्र के अखबारों को खंगाला तो कई सारी चीजें समझ में आने लग गई। क्या खबर आ रही है महाराष्ट्र से? इट वॉज रिपोर्टेड दैट फॉर्मर एमएलए ऑफ शरद पवार्स एनसीपी फ्रॉम श्रीगोंडा will join Ajit Pawar's NCP. Following this, Shiv Sena leader Uddhav Thackeray group, a former MLA Apurva Hire met Ajit Pawar today in Mumbai. मतलब शरद पवार के लोग भी आकर के मिल रहे हैं अजीत पवार से, और ये उद्धव ठाकरे गुट के भी लीडर वो भी अजीत पवार से मिल रहे हैं। क्या चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर? ये सारे लोग छोड़ के भागने में क्यों लगे हुए हैं? कल ही हमने खबर दी थी, आज इन सारी चीजों की पुष्टि हो रही है। मीनवाइल राहुल जगताप, who remained loyal to NCP Sharad Chandra Pawar's party, has also met Ajit Pawar and will soon be joining NCP. ये लीजिए, खबर आ गई, एक और चला गया। वो बहुत ही नजदीकी शरद पवार से, ये जो जगताप साहब हैं बहुत ही नजदीकी, बहुत ही लॉयल माने जा रहे थे, वो अजीत पवार के पास मिलने जा रहे हैं। ये चाचा भतीजे की कोई खेल तो नहीं हो रही है, क्योंकि शरद पवार को छोड़ के इधर आने का इसका मतलब है कुछ गेम चल रहा है। उधर शरद पवार के एमपी वो जाकर के निगोशिएशन में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ, जबकि पॉलिटिकल सर्कल में सबको मालूम है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये क्या महाविकास अघाड़ी का विनाश हो रहा है, टूट रहा है ये गठबंधन? लग तो ऐसा ही रहा है। अनदर लीडर मान सिंह नाइक हैज ऑल्सो रीच्ड अजीत पवार टू मीट हिम. Ajit Pawar started calling the defeated and elected candidates of Sharad Pawar group from the day of the result. Therefore, it is seen
that plan B of NCP, National President Ajit Pawar has started to succeed. ये प्लान बी बताया जा रहा है। क्या है प्लान बी? कि जो कोई भी बचा हुआ है शरद पवार के पास, अब उसको इधर ले लो या बीजेपी में डाल दो। पूरी तरीके से एनसीपी का ओरिजिनल एनसीपी, एक एनसीपी और उसके एक छत्र लीडर वो अजीत पवार होंगे। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। और ऐसे में इसी संदर्भ में जब ऐसे ही खबर जब आई कि लोग अब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं शरद पवार को, तो शायद ऐसा लग रहा है कि शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के लीडर देवेंद्र फडणवीस के साथ कोई निगोशिएशन में जुटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि संडे इंडियन ने कल ही खबर छापी थी, द रिजल्ट ऑफ द रिसेंट इलेक्शंस हैव लेफ्ट शरद पवार, कांग्रेस एंड उद्धव ठाकरे, शिवसेना इन ए प्रिकैरियस पोजीशन. The internal turmoil within these parties has become so severe that they may not even be able to secure the position of leader of opposition in the state. The defeat has left many winning MLAs from these parties uncertain about their political futures. There are speculation that as many as 10 MLAs from Sharad Pawar's NCP may shift allegiance to the BJP in the coming days. Congress MLAs too are reportedly weighing their options. खेला हो रहा है बहुत तगड़ा, और मीडिया कहां फंसी हुई है? जो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, एकनाथ शिंदे के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, वो डिप्टी सीएम होंगे। अजीत पवार भी डिप्टी सीएम होंगे, अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय होगा। ये गृह मंत्रालय मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया, लेकिन शिंदे साहब के पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। और जब इस तरह की खबरें आ रही है कि शरद पवार की पार्टी भी वो इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो फिर शिंदे साहब के जो तमाम नेगोशिएटिंग पावर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन शिंदे सेना भी अपना खेल कर रही है, अपने संख्या को बढ़ाने में जुटी हुई है। और मुसीबत उद्धव ठाकरे की हो रही है। क्यों? क्योंकि खबर सुनिए, नेटवर्क 18 ने छापा है। शिवसेना शिंदे पार्टी के नेता गुलाबराव पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। गुलाबराव पाटिल ने दावा किया, ठाकरे समूह के 10 विधायक हमारे मतलब शिवसेना शिंदे के पास आने की तैयारी कर रहे हैं। उनके इस दावे से राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। गुलाबराव पाटिल ने कहा कि संजय राउत जलगांव जिले में आकर हमारी 5 सीटों को ध्वस्त करने वाले थे। वह 2-4 दिन जिले में आकर बैठे, लेकिन एक साधारण अभ्यर्थी इसे समझ नहीं सका। तो यह बात अब तक संजय राउत को जान लेनी चाहिए और उद्धव ठाकरे को भी। वो 20 विधायक कौन हैं? उनमें से 10 विधायक हमारे पास आने की तैयारी कर रहे हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। मतलब टूट रही है एनसीपी, टूट रही है शिवसेना यूबीटी। क्यों? क्योंकि हार ही इतनी प्रचंड है। जो कहते हैं कि भूकंप ऐसा आया कि बिल्डिंग की नींव धड़क गई। यह शरद पवार और उद्धव ठाकरे की राजनीति की नींव हिल गई है। कोई साथ रहना नहीं चाहता। उद्धव ठाकरे की समस्या दूसरी है। उद्धव ठाकरे के विधायकों ने कहा कि भैया अब माफ कर दो, इस कांग्रेस पार्टी के चक्कर में रह करके हमने सब कुछ अपनी तबाह कर लिया। यह आदित्य ठाकरे और संजय राउत यही 2 व्यक्ति हैं जो उद्धव ठाकरे को यह समझा रखे हैं कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो हमको इस गठबंधन में बना रहने की आवश्यकता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, इसलिए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और यह दावा गुलाबराव पाटिल का, वो दावा गलत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह की खबरें आ रही है कि उद्धव ठाकरे गुट के कई सारे विधायक जो चुन के भी आए हैं, वो भी देवेंद्र फडणवीस के साथ संपर्क साध रहे हैं। बीजेपी के लीडर्स के को जो है बाकायदा फोन लगा लगा करके बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आने वाले 5 सालों में जहां देवेंद्र फडणवीस की सरकार चलेगी,
उसमें उनको कोई हिस्सेदारी मिलेगी या नहीं मिले, कोई विपक्ष में इनकलाब जिंदाबाद करने के चक्कर में तो रहेगा नहीं। आपकी हालत ऐसी बन गई है कि नेता प्रतिपक्ष भी आप नहीं बन पाओगे। तो ये सारी चीजें खबरें आ रही है, कांग्रेस पार्टी में ही ऐसी बवाल मचा हुआ है। थोरट साहब और नाना पटोले में एक अलग जंग शुरू हो गई है। वो अपने आदमी को कहते हैं ये ट्वीट कर दो, वो कहते हैं अपने आदमी को कहते हैं ये ट्वीट कर दो। और नया सुगुफा आया है, नागपुर सेंट्रल से जो कांग्रेस का उम्मीदवार हारा है वो ये कह रहा है कि नाना पटोले आरएसएस का एजेंट है, पार्टी से बाहर करो इसको वापस आरएसएस भेजो, बीजेपी का आदमी है, बीजेपी से आया और कांग्रेस को बर्बाद करके यहां से निकल लेगा। तो कई सारी चीजें एक साथ हो रही है। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि चीफ मिनिस्टर का जब वो शपथ समारोह होगा उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बहुमत होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।